हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको एक ज़रूरी सूचना देनी है। आप वीडियो को डाउनलोड न करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे ही देखें, ऑनलाइन स्टडी में ही देखें, क्योंकि आप अगर वीडियो को ज़्यादातर अपने फ़ोन में लोड करेंगे तो आपका फ़ोन लोडेड हो जाएगा, यानी कि हैंग होने लग जाएगा आपका फ़ोन, जिससे आपका फ़ोन ख़राब होने का चांस है। इसलिए आप डाउनलोड न करें, उसको यूट्यूब पे ही देखें। और वीडियो हमेशा आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगी, ये नहीं कभी कट जाएंगी। वीडियो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप कभी भी पीछे वाला आगे वाला कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ें और डाउनलोड कम से कम करें। अब पढ़ो। देखो, हम बेसिक ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। बेसिक ज्योमेट्री में आज अपना जो टॉपिक है वो है सर्किल। तो सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्किल क्या होता है? सर्किल वो पॉइंट है, वो फिगर जो जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही हो। देखो ये है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही हो, वो होता है सर्किल। अब दो प्रकार का सर्किल होता है, प्लेन सर्किल और सॉलिड। प्लेन और सॉलिड। प्लेन फिगर क्या होता है? प्लेन सर्किल वो सर्किल जो अंदर से खोखला हो, जैसे अपनी फुटबॉल, और भी जैसे हैं जो अंदर से खोखली हो, गोल हो पर अंदर से एकदम खोखली हो, तो वो होती है प्लेन। और सॉलिड फिगर वो होती है जो अंदर से क्या हो, भरी हुई हो, अंदर से कुछ हो उसके अंदर, ऐसे अंदर से। जो आपने वहाँ पत्थर वाली गेंद देखी हुई है आपने कभी बार, तो वो होती है सॉलिड फिगर में आती है, और ये प्लेन फिगर में आती है। जैसे प्लास्टिक वाली गोल है तो प्लेन फिगर में आती है। अब सर्किल की इतनी बात करने के बाद हम सर्किल में और भी टॉपिक होते हैं वो पढ़ेंगे। सर्किल का सेंटर, सर्किल सेंटर किसे कहेंगे? सेंटर पॉइंट। तो सेंटर वो पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट कौन सा होता है? सर्किल का वो पॉइंट जिससे इक्वल डिस्टेंस हो, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से किधर भी कोई भी साइड जाओ, हर साइड पे इक्वल डिस्टेंस हो, तो ये पॉइंट कौन सा होता है? ये पॉइंट ही सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। अब रेडियस की बात करें हम, तो रेडियस क्या होती है इसमें? रेडियस यही होती है जो सेंटर पॉइंट से प्लेन के किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पे मैं सेंटर का नाम दे दूं O, तो रेडियस क्या होगी? रेडियस होगी OP या OQ। सर्किल से, सर्किल के सेंटर पॉइंट से प्लेन की किसी भी पॉइंट तक जाना, वही क्या होती है? उसकी रेडियस होती है। रेडियस निकालने के बाद हम रेडियस, रेडियस क्या होता है? रेडियस की डेफिनेशन आपको समझ में आई कि सेंटर पॉइंट से प्लेन फिगर तक कोई पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट है वही क्या होती है? रेडियस होती है। जैसे ये सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक आए हम, तो ये लाइन सेगमेंट क्या है? रेडियस है। रेडियस के बाद हम बात करें सर्क्यूम्फ्रेंस। सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होता है? सर्क्यूम्फ्रेंस, सर्किल का सर्क्यूम्फ्रेंस की बात करें तो पैरामीटर होता है जो बाउंड्री की टोटल फिगर बताना कितने की है। जैसे ये है सर्किल, तो ये यहाँ से इस पॉइंट से हमने काउंट करना शुरू किया और यहाँ तक की पूरी काउंट करके फिर से यहाँ पॉइंट पे आ गए, तो ये क्या है? इसका सर्क्यूम्फ्रेंस निकालना, इसकी परिधि यानी कि पैरामीटर निकालना। सर्किल का जो बाउंड्री है उसका डिस्टेंस पता करना, कितनी दूरी का है, उसका पथ बताना, वो क्या आता है? सर्क्यूम्फ्रेंस। ठीक है। सर्कमफ्रेंस के बाद में बात करेंगे सेक्टर की। सेंट की बात कर लेते पहले। सेंट क्या होता है? ये सर्किल है और इस सर्किल के दो पॉइंटों को, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मान लेते हैं। पॉइंट ए और बी को पास करने वाली लाइन, ये लाइन इस तरह से पास करती है ना, वो लाइन वो कहलाती है आपकी सेंट। यानी कि सर्किल के दो पॉइंटों को पास करने वाली लाइन क्या कहलाती है? सेंट कहलाती है। अब बात करें कोड की, या इसी के अंदर जैसे कोड है, कोड क्या होता है? कोड क्या होता है कि कोड दो पॉइंटों को, ये दो पॉइंट है सर्किल में, इन दो पॉइंटों का बीच का पथ है ना, ये बीच में पथ, रास्ता, ये जो लाइन सेगमेंट है, ए बी के बीच लाइन सेगमेंट है, ये क्या कहलाती है? कोड कहलाती है। इसमें क्या है जरूरी बात, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें तो ये लाइन पास कर रही है, बाहर तक जा रही है ये लाइन, देखो
और इसमें यहाँ अंदर तक है, तो ये क्या कहलाएगी, कोड होती है। कोड का मतलब क्या होता है, सर्किल को इक्वली डिवाइड करना, सर्किल को दो भागों में बांटना ही कोड होता है। जैसे अब ये बात करूँ तो ये भी क्या है, कोड है। पर सबसे बड़ी कोड क्या होती है, डायमीटर होती है। इसका नाम क्या है, डायमीटर। डायमीटर डायमीटर क्या होता है, जैसे ये अक्स वाई नाम है इसका, और ये ओ सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है दो पॉइंटों को, कोड है वो, ये कोड तो है, पर इसका नाम क्या है, डायमीटर है। क्यों, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से इसको इक्वली डिवाइडेड कर रही है। सर्किल को जब एक लाइन इक्वली डिवाइडेड कर दे दो पार्ट में तो उसको डायमीटर बोलते हैं। अब ये लाइन ना, ये लाइन भी कोड है, पर ये डायमीटर नहीं हो सकती, क्योंकि ये सर्किल को दो इक्वल भागों में डिवाइड नहीं कर रही। सर्किल को डिवाइड तो कर रही है पर इक्वल भागों में डिवाइड नहीं कर रही, इसलिए ये डायमीटर नहीं होगी, पर क्या होगी, कोड होगी। ठीक है, अब कोड के बाद इतना समझ में आया आपको कि कोड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। डायमीटर सर्किल के सेंटर पॉइंट से होकर गुजरती है और सर्किल को दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है। कोड की बात करें तो कोड भी सर्किल को दो भागों में डिवाइड करती है, परंतु वो इक्वल भागों में डिवाइड नहीं करती। सेमी सर्किल की बात करें, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल क्या होता है, एक सर्किल है उसको डिवाइड, जैसे मैंने अभी भी बताया कि एक डायमीटर होता है वो सर्किल को इक्वल भागों में डिवाइड करता है। ये डिवाइड किया हुआ भाग, इसको अलग से लिख दिया मैंने, ऐसे बना के लिख दिया, तो ये क्या है, सेमी सर्किल की शेप है। ऐसी शेप क्या होगी, सेमी सर्किल, इसको बोलेंगे सेमी सर्किल। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे हम इंटीरियर ऑफ सर्किल। इंटीरियर ऑफ सर्किल, इंटीरियर ऑफ सर्किल मैंने पहले भी बताया था, जो पॉलिनोमियल में इंटीरियर और एक्सटीरियर बताया था। तो इंटीरियर का मतलब क्या हुआ, अंदर, सर्किल के अंदर वाले पॉइंट, ये ए बी सी, सर्किल के अंदर जो भी पॉइंट होगा ना वो क्या होगा, इंटीरियर ऑफ सर्किल। और एक्सटीरियर कौन सा होगा, एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर ऑफ सर्किल कौन सा होता है, जो पॉइंट के बाहर हो, यानी कि सर्किल के बाहर स्थित पॉइंट। देखो पी क्यू आर एस, तो सर्किल के बाहर कौन सा है, पी क्यू आर एस, ये पॉइंट है ना। तो एक्सटीरियर ऑफ सर्किल कौन से होंगे, पी क्यू आर एस, और इंटीरियर ऑफ सर्किल कौन से होंगे, ए बी सी डी। ठीक है, ये सर्किल के बारे में इंटीरियर और एक्सटीरियर हुआ। उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो अपना है आर्क। आर्क बताना, देखो आर्क क्या होती है, एक सर्किल है, उस सर्किल में दो पॉइंट है ए और बी, इसको इस नीचे वाली लाइन से ऐसे शो करना, इतना ये फाइंड करने की, जस्ट ये फाइंड करना हो, ये डिस्टेंस काउंट करना हो, इसको ए बी आर्क ऐसे दिखाते हैं, ये आर्क होता है। फिर मेजर आर्क भी होता है। मेजर आर्क क्या होगा, जो ये आर्क है ना, आर्क इससे ऊपर वाला एरिया जो बच गया ना, ये उधर, ये तो ए बी इधर से गया और इसके अपोजिट साइड से हम चले तो वो होगा मेजर ऑफ आर्क। ठीक है, इसी के साथ आपका सर्किल का बेसिक ज्योमेट्री खत्म होती है। बेसिक ज्योमेट्री के बारे में इतनी डिटेल आपके, धन्यवाद।